आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 करेंगे। अब हम अपना चैप्टर नंबर इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी पार्ट नंबर 3 होगा। इस चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए जहाँ से हमने ख़त्म किया था। फ्रॉम क्रू आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ दो द ट्रेन वॉज क्राउडेड एज वी ड्रू अप एट द डिफरेंट स्टेशंस द पीपल सीइंग माई एम्प्टी carriage would rush for it. Here, ye are Maria. Come along. Plenty of room. All right, Tom. We will get in here. They would shout, and they would run along, crying heavy bags and fight around the door to get in first. And one would open the door and mount the steps and stagger back into the arms of the man behind him, and they would all come and have a sniff and then drop off and squeeze into the other carriage or pay the differences and go first. अब क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड है वो क्या बता रहा है कि उन्हें एक क्रू मिल गया, उस पूरे क्रू में उन्हें कंपार्टमेंट मिल गया था कि जो सिर्फ उनका था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं कर रहा था। और क्या हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो पूरी ट्रेन थी वो भीड़ से भरी हुई थी और जब वो अलग अलग स्टेशन पे जा रहे थे तो लोग उसी कंपार्टमेंट को देखकर भागते थे कि हम उसमें चढ़ जाएंगे, क्योंकि जो उनका वो वाला कैरेज था वो बिल्कुल खाली था। ओके, तभी क्या बोलता है, टॉम बोलता है मारिया को कि आ जाओ यहाँ पे, वो रूम बिल्कुल खाली है। ऑल राइट टॉम, और वो वहां से चिल्लाते हुए जाते हैं, भारी भारी बैग्स को उठाते हैं और वो लड़ रहे होते हैं कि कौन पहले अंदर उस कैरेज में जाएगा। और उनमें से कोई एक डोर खोल लेता है और जब वो अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद जब वो एक सांस लेते हैं तो उनके साथ भी वही होता है, वो उस स्मेल को सूंघते हैं और वहां से भाग जाने की कोशिश करते हैं। From Austin, I took the cheeses down to my friend's house. When his wife came into the room, she smelled around for an instant and she said, "What is it? Tell me the worst." I said, "It's cheese. Tom bought them in Liverpool and asked me to bring them up with me." अब वो जब ऑस्टन पहुंच जाते हैं तो वो क्या करता है, उन चीज को उठाकर अपने फ्रेंड के घर पर ले जाता है और जब वो चीज ले जाकर एक रूम में रख देता है तो उसी रूम में उसकी वाइफ आती है और वो जब उसे सूंघती है तो वो बोलती है ये गंदी सी चीज क्या है, और वो क्या कहता है कि ये चीज है जो कि टॉम लाया है लिवरपूल से। ओके, और उसी ने मुझसे कहा था कि इन्हें यहाँ पर लाने को। एंड आई एडेड दैट आई होप्ड शी अंडरस्टूड दैट आई हैड nothing to do with me, and she said that she was sure of that, but that she would speak to Tom about it when he came back. My friend was detained in Liverpool longer than he expected, and 3 days later, as he hadn't returned home, his wife called on me. She said, "What did Tom say about those cheeses?" अब क्या होता है देखिए, जो उसका फ्रेंड है वो क्या होप करता है कि जो उसकी वाइफ है वो समझ गई होगी कि वो जो चीज वो वहां पर लाया है वो उसके नहीं है, टॉम के हैं। और वो क्या बोलती है कि वो टॉम से इस बारे में बात करेगी और वो कब आएगा ये भी वो उससे पूछेगी। अब वो क्या कह रहा है, उसका फ्रेंड लिवरपूल में ही था, 3 दिन बाद वो वापस घर पर नहीं आया तो उसकी वाइफ ने उसे कॉल किया और उसने क्या पूछा कि टॉम ने चीजेस के बारे में क्या बोला। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। I replied that he had directed to they were to kept in a moist place that nobody was to touch them। और उसने क्या रिप्लाई दिया कि टॉम ने उसे क्या कहा है कि उन चीजेस को वो एक मॉइस्ट प्लेस में रख दे, एक नम सी जगह पर रख दे जहां उन्हें कोई भी छू ना सके। She said
nobody's like to touch them. Had he smelt them? I thought he had, and added that he seemed greatly attached to them. अब वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है, वो जो उसकी वाइफ है वो उससे बोल रही है, और वो क्या कह रहा है कि उसको है ना, मतलब वो जो चीज़ है उन्हें कोई छूना भी पसंद नहीं करता क्योंकि उनकी जो स्मेल है वो बहुत गंदी है. हैड ही स्मेल्ड देम, जो उसकी वाइफ है वो कह रही है क्या उसने खुद सूंघे हैं वो, तो कहता है हाँ. आई थॉट ही हैड एंड एडेड ही सीम्स ग्रेटली अटैच्ड टू देम. अब वो क्या कह रहा है कि हाँ उसने सूंघे होंगे और उसे तो उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है. यू थिंक ही वुड बी अपसेट, शी क्वायरीड, इफ आई गेव अ मैन ऑफ सोवरेजन टू टेक देम अवे एंड ब्यूरी देम. अब जो उसकी वाइफ है वो क्या कह रही है कि अगर वो एक आदमी भेजे जिन्हें जो वो चीज़ है उन्हें दूर ले जाए और कहीं जाके दफना दे, तो क्या वो अपसेट होगा. I answered that I thought he would never smile again. An idea struck her. She said, "Do you mind keeping them for him? Let me send them around to you." अब वो क्या कह रही है, उसने जब वो सब पूछा तो उसका जो फ्रेंड है वो क्या जवाब दे रहा है कि मुझे ऐसा लगता है अगर तुमने ऐसा किया तो वो कभी भी हंसेगा नहीं. और जो ये आइडिया है वो उसको एकदम से स्ट्रक्ट कर देता है और वो क्या बोलती है, "Do you mind keeping them for him? Let me send them around to you." अब वो क्या कह रही है, अगर तुम्हें उसके लिए वो चीज़ अपने पास रखने हैं तो मैं वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास भेज देता. मैडम, आई रिप्लाइड, फॉर माई सेल्फ आई लाइक टू स्मेल ऑफ चीज एंड द जर्नी द अदर डे विद them from Liverpool I shall ever look back upon as a happy ending to a pleasant holiday. But in this world we must consider others. The lady under whose roof I have the honor of residing is a widow, and for all I know possibly an orphan too. She has a strong, I may say an eloquent objection to being what she terms put upon. अब देखिए क्या हो रहा है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या रिप्लाई दे रहा है कि मैडम, फॉर माई सेल्फ आई लाइक द स्मेल ऑफ चीज़. वो क्या कह रहा है कि मेरे लिए मुझे तो जो चीज़ की स्मेल है वो बहुत अच्छी लगती है. और जो वो जर्नी बता रहा है लिवरपूल से और वहाँ तक की, वो क्या कह रहा है कि वो हैप्पी एंडिंग सी है और एक प्लीजेंट हॉलीडे है. और अब वो क्या कह रहा है, लेकिन इस वर्ल्ड में वी मस्ट कंसिडर अदर्स, लेकिन हम दूसरों को भी कंसिडर करके चलते हैं. द लेडी अंडर हुज रूफ आई हैव अ ऑनर ऑफ रेजिडिंग इज अ विडो एंड फॉर ऑल आई नो पॉसिबली एन ऑर्फन टू. शी हैज अ स्ट्रॉन्ग, आई मे से एन एलोक्वेंट ऑब्जेक्शन टू बीइंग व्हाट शी टर्म्स पुट अपॉन. अब वो क्या कह रहा है कि जो वो लेडी जिसकी छत के नीचे वो रहे थे, जिस छत के नीचे उसका सारा सामान रखा था, अब वो क्या कह रहा है कि वो एक बहुत स्ट्रोंग है, वो अनाथ है और एक वो विडो भी है. ओके. और वो क्या कह रहा है कि आई मे से एन एलोक्वेंट ऑब्जेक्शन टू बीइंग व्हाट शी टर्म्स टू पुट अपन. और वो क्या कह रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो उन्होंने टर्म्स हम पे पुट अपन हम पे की थी वो क्या था कि द प्रेजेंस ऑफ योर हस्बैंड्स चीज इन हर हाउस शी वुड आई इंसेंटिवली फील रिगार्ड एज अ पुट अपॉन, एंड इट शेल नेवर बी सेड दैट आई पुट अपॉन द विडो एंड द ऑर्फन. और जो उसके हस्बैंड्स के चीज थे उसके घर में, वो उस चीज को वो फील कर रही थी. और ये हम नहीं कह सकते कि हमने एक विडो और एक अनाथ के साथ ऐसा उनके घर पे ऐसा किया. वेरी वेल देन, सेड माई फ्रेंड्स वाइफ, राइजिंग, ऑल आई हैव टू से इज दैट आई शैल टेक द चिल्ड्रन एंड गो टू एन होटल until those cheeses are eaten. I decline to live in any longer in the same house with them. अब वो क्या कह रही है कि ठीक है, तुमने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन अब वो क्या कह रही है, जो उसकी फ्रेंड की वाइफ है वो क्या कह रही है कि मुझे ये पर मैं ये बोलूँगी कि मुझे अपने बच्चों के साथ किसी होटल में जाके रहना चाहिए. कब तक कि जब तक वो चीज़ खा नहीं ली जाते. मैं यहाँ पे और ज़्यादा
इसी हाउस में इन चीज के साथ नहीं रह सकती. शी केप्ट हर वर्ड, लिविंग द प्लेस इन चार्ज ऑफ द charwoman who, when asked if she could stand the smell, replied, "What smell and who?" When then close to cheeses and told to sniff hard, said she could detect a faint odor of melons. और वो बिना कुछ बोले उस जगह को छोड़ के चली जाती हैं. चार वुमेन, अब वो चार वुमेन से कह रही है, वो पूछ रही है कि अगर वो वहां खड़ी हो और वो एक उसे सूंघे तो उसने एकदम से क्या रिप्लाई दिया, व्हाट स्मेल, कौन सी स्मेल. तो वो क्या कह रही है, हु व्हेन टेकन क्लोज टू द चीजेस एंड टोल्ड टू स्निफ, अगर आपको उस चीजेस के पास ले जाया जाए और आप एकदम से लंबी सी सांस लो, मतलब कि अंदर अपनी सांस लो, तो आपको जो वो ऑर्डर है वो आपको फेंट कर देगा, वो जो मेलन्स का. ओके, इट वॉज आर्ग्यूड फ्रॉम दिस दैट लिटल इंजरी could result to the woman from the atmosphere and she was left. वो जा चुकी थी क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट हो चुकी थी, उसको वो मतलब जो स्मेल थी ना चीज़ की वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करी थी, उसको बिल्कुल भी अच्छा लग रहा था और वो घर छोड़कर जा चुकी थी. अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द होटल बिल केम टू 15 guineas. ओके, अब होटल बिल कितना आ गया, 15 guineas उसका बिल आ गया. एंड माई फ्रेंड आफ्टर reckoning everything up found that the cheeses had cost him 8 and 6 pences a pound. He said he dearly loved a bit of cheese, but it was beyond his means, so he determined to get rid of them. He threw them into the canal, but had a fish them out again, as a Birchman complained. अब क्या होता है कि देखिए होटल का बिल कितना आ जाता है, 15 guineas होटल का बिल आ जाता है. और जो उसका दोस्त है वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेता है. और जो चीज़ है वो कितने के हैं, 6 pence अ पाउंड, इतने की उनकी वैल्यू है. और वो क्या कह रहा है कि वो जो चीज़ है उनसे वो प्यार तो करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब उससे उनको पीछे छुड़ाना होगा और उन्हें वो एकदम से क्या करता है, एक कैनाल में जाकर फेंक देता है, जहाँ पर वो फिश उन्हें आउट अगेन, क्या देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बट हैड टू फिश देम आउट अगेन एज अ बर्चमैन कंप्लेन. और जो फिश है वहाँ पर जो मछलियाँ हैं उस नहर में वो उन्हें खा जाती हैं. दे सेड इट मेड देम फील क्वाइट फेंट. और वो क्या कह रहा है कि वो उन्हें ऐसा फील करा देंगे जैसे तो वो बेहोश होने वाले हो. एंड आफ्टर दैट ही टुक देम वन डार्क नाइट. और इसके बाद क्या होता है कि वो उन्हें एक अंधेरी रात में ले जाते हैं और वो उन्हें लेफ्ट देम इन अ पैरिश मार्चरी. और वो एक पैरिश मार्चरी में उन्हें वहां पर छोड़ देते हैं. ओके, अब देखिए क्या होता है, बट द कोरोनियर डिस्कवर देम एंड मेड अ फियरफुल फ्यूज. लेकिन जो कोरोनियर है वो उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें फियरफुल फ्यूज में डाल देता है. ओके, ही सेड इट वाज अ प्लॉट ऑफ डिप्राइव हिम ऑफ हिज लिविंग बाय वेकिंग अप द कॉर्पसेस. और वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि ये जो लाशें हैं, लाशों को जगाकर उनके जीवन की, उनकी जो लाइफ है उनको डिस्टर्ब करने की साजिश थी. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही चैप्टर करेंगे. आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आगे की नोवेल हम अपनी कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.